इस बीच परिवार में बंटवारे को लेकर सुप्रिया सुले का बयान भी सामने आया है। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर हमला किया, कहा है कि परिवार में बंटवारा बीजेपी का कारनामा है। दिल्ली की अदृश्य शक्ति ने घर और पार्टी को तोड़ दिया है। ये अदृश्य शक्ति का यश है। दिल्ली की जो अदृश्य शक्ति है, घर फोड़ो, पार्टी फोड़ो, ये सब उन्हीं का कारनामा है। ये पहली बार ही है कि पवार परिवार अलग अलग दिवाली मना रहा है। 2023 में पार्टी टूटने के बाद भी पवार परिवार त्योहार एक साथ मनाता रहा, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह अजीत पवार ने बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को चुनाव में उतारा, हालांकि वो चुनाव हार गई थी। यहां से सुप्रिया सुले चुनाव जीती थी और इसी के बाद से पवार फैमिली में खाई और बढ़ गई। और अब विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने बारामती से अजीत पवार के खिलाफ उन्हीं के भतीजे योगेंद्र पवार को टिकट दे दिया है। यानी कि जो बची कुची कसर थी वो विधानसभा चुनाव में पूरी हो गई है। जब दादा ने अपना डिसीजन लिया और हम अलग विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि साहब को सर्म धर्म समभाव, इसमें सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये हम साहब जब से पॉलिटिक्स में, तब से यही चल रहा है फैमिली में। दादा भी उसी विचारधारा में थे, बट जब वो बीजेपी को जाके मिले तो उनका सोचने का ढंग शायद बदल गया, तो उस वजह से ये तो होना ही था। ऐसा नहीं हो सकता कि दादा के खिलाफ कोई ना कोई तो राष्ट्रवादी का खड़ा होगा ही साहब के पार्टी से, क्योंकि बारामती में 60-70 साल से साहब का ही चलता है और बारामती साहब के नाम से ही जानी जाती है। तो वो सीट छोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं था और दादा को मालूम था